हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बहुत सारे मन में डाउट होंगे। एक सबसे पहला डाउट ये है, क्या एक एक घंटे की क्लास लेके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसको, मतलब ये मैक्सिमम डाउट मुझे देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे क्लास 1 घंटे की हो, चाहे क्लास 2 घंटे की हो, मेरे भाई थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस आएगा। और जब लगेगा कि चीजें हमें बढ़ानी चाहिए तो मैं क्लास की ड्यूरेशन को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई ना तो कोई कंटेंट में कमी होगी, ना मेरे भाई तेज चलने चलेंगे हम लोग, ना कोई ऐसी चीज होगी कि जिसे मैं ना समझाऊं आप लोगों को। तो आप हर तरीके से जो है वो बेफिक्र रहिए। वो काम मेरा है सोचने का कि आपको प्रॉपर टाइम मिले रिवीजन के लिए, आपका सिलेबस जो है वो टाइम से खत्म हो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि विनायक 1.0 बैच आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस बैच से स्पीड बढ़ा के केवल आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप मुझसे पूछेंगे जी विनायक 1.0 बैच से क्या हम कर लें, तो मेरे भाई आप उससे कर जरूर सकते हैं, लेकिन विनायक 2.0 बैच के साथ आप लोगों को लगातार जुड़े रहना होगा अगर आप फ्रेशर हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आज हमारी 14वीं क्लास है और 14वीं क्लास में टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के फैक्टर्स भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त अपने आप में खास वेटेज रखता है। अगर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 4-5 साल 6 साल तक के भी क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक से देखूं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया हो। और अगर मैं मुश्किल बनाने पे उतर जाऊं तो मेरे भाई यहां से सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं मेरे भाई। तो एग्जामिनर ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इस टॉपिक से उसने हमेशा हमेशा 6-7 साल से मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान भी नहीं तो बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन उसने नहीं पूछे हैं। आसान से मॉडरेट की तरफ मैं कह सकता हूं, मोस्टली क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय की, है ना। शेषफल प्रमेय की बात कर रहा हूं। तो हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। आज का हम लोगों का टॉपिक है मेरे प्यारे साथी, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। शांति से पढ़िएगा, जिसने पहले पढ़ रखी है उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसकी तो खैर क्या ही कहूं मैं, उसे तो सब कुछ ही सीखने को मिलेगा। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक रह जाएगा लास्ट 2 डिजिट शेषफल प्रमेय, उसे साथ के साथ पढ़ेंगे। एपी भी हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, साथ के साथ ही जीपी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सेपरेट टॉपिक करेंगे उन्हें। उन्हें नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जस्ट नंबर सिस्टम के बाद ही। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है, पहले बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको वैसे तो पहले भी बता रखा है कि अगर मैं आपको कहूं कि 19 को 4 से डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करते हैं? आप अभी तक ऐसे डिवाइड करते थे कि 4 का टेबल पढ़ते थे और तब तक पढ़ते थे जब तक या तो इसके बराबर ना आ जाए या इससे फिर जस्ट छोटा ना हो। तो आप कहते थे 4 चौक 16, 16 को जब आप घटाते थे तो यहां क्या बचता था, ये 3 जो बचता था यही रिमाइंडर कहलाता था, यही मेरे प्यारे दोस्त शेषफल कहलाता था। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे डिवाइजर कहा जाता है, उसे भाजक कहा जाता है। जो डिवाइड करके आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भागफल कहा जाता है, उसे मेरे प्यारे दोस्त कोशेंट कहा जाता है।
जिसको डिवाइड करते हैं वो भाज्य कहलाता है, यानी कि डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त डिविडेंड कहलाता है। हम बात करेंगे मेरे भाई इसकी, जो लास्ट में बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। जब हम लोग शेषफल प्रमेय की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम लोग शेषफल प्रमेय की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं, तो हम लोग दो रिमाइंडर को का विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, पर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करते हैं। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या बवाल आ गया, मन में ख्याल आया होगा कि ये नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो ये क्या बवाल आ गया। तो उस नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे ये कहा कि 19 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, आप मुझे बताइए। आपने अब तक क्या सीखा था? आपने अब तक ये सीखा था कि हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 चौक 16 होता है, 16 इससे कितना कम है? 3 कम है, तो हम कह देते थे कि 3 जो है इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 3 जो है वो मेरे भाई इसका शेषफल आ जाएगा। कल लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मैं करा दूंगा उसे। अब उसी क्वेश्चन पे मत अटके रहो, उसी क्वेश्चन पे अटके रहोगे चीजें निकल जाएंगी, है ना। मतलब मैच्योरिटी लानी है अपने अंदर। उस क्वेश्चन को नोट कर लो, उस क्वेश्चन को हमें पूछना है, वो मैं बता दूंगा, कोई भारी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, जो संख्या दी हुई थी उसके फैक्टर करने थे, और उसमें से 2160 के फैक्टर को कॉमन लेना था बाहर। बाहर 2160 के गुना जी तो पूछ रहा था, तो 2160 को बाहर कॉमन लेके अंदर जो भी कुछ बच रहा था उसके टोटल फैक्टर निकालने थे। बस इतना सा काम हम लोगों को करना था। डिजिटल सम भी करा दूंगा। मेरे भाई मुद्दे पर आते हैं। मैं आपके सामने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है नेगेटिव रिमाइंडर। मैंने आपसे कहा कि जैसे आपने ये वाला टेबल पढ़ा है, कम बार पढ़ा है, आप इससे ज्यादा बार टेबल पढ़िए। मैंने क्या कहा? आप इससे ज्यादा बार टेबल पढ़िए। देखिए जैसे ये भाई आए हैं, या तो मैं कमेंट ही पढ़ना छोड़ दूं, मनीष केसरी, मनीष केसरी मेरे भाई। सर चाइनीज रिमेंबर थ्योरम भी होती है क्या? मेरे भाई सारी थ्योरम होती हैं, थोड़ा सा वेट करो ना, थोड़ा सा वेट करो, सारी थ्योरम होती हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 4 का टेबल पढ़िएगा और जस्ट इससे ज्यादा बार पढ़िएगा। तो आपने कहा 4 चौक 16, तो इससे कम है, 4 पंजे 20। आपने इससे जस्ट ज्यादा बार पढ़ा तो वो कितना आ गया? 20 आ गया। 20 से ये कितना कम है? आपने कहा 1 कम है। कम होता है तो मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर -1 आता है। हम लोग इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 बोल सकते हैं कि जब हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज होती है? आप कहेंगे नहीं होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, उस नेगेटिव रिमाइंडर में आप लोग डिवाइजर को जोड़ देना, आपका एक्चुअल रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। यहां भी 3 आ रहा था, यहां भी 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को करो, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को करो, मेरे भाई आंसर तो मेरे प्यारे दोस्त सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा। बस नेगेटिव रिमाइंडर में एक स्टेप फालतू करना पड़ जाता है कि जो नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आया है उसमें हमें डिवाइजर को जोड़ना होता है। बस ये वाला स्टेप जो है हम लोगों को फालतू करना पड़ जाता है। सुनिएगा ना थोड़ा ध्यान से। एक और बात बताता हूं मैंने कहा 27 है, 27 को 8 से डिवाइड करिए, 27 को 8 से डिवाइड करिए। आपने कहा जी 8 तिया 24 होते हैं, 24 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 27 हो गया। मैंने कहा कि भाई मैं तो नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को करूंगा। आपने कहा जस्ट इससे ज्यादा बार पढ़िए। 8 चौक 32 होते हैं, 32 से कितना कम है? -5 कम है।
32 से कितना कम है, माइनस का 5 कम है, लेकिन माइनस जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए हमें डिवाइजर को जोड़ना होगा। यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, चाहे आप पॉजिटिव से करो चाहे आप नेगेटिव से करो, रिमाइंडर तो मेरे प्यारे दोस्त समान आने वाला है, जो कि 3 आने वाला है। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा कि बिल्कुल इतनी बात हमारे समझ में आई है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने लिखा, यहां 29 लिखा हुआ है, यहां 8 लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप में से कुछ बच्चों ने इसे पॉजिटिव रिमाइंडर से किया। 8 या 24, 24 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 29 हो जाएगा। मैंने कहा मैं इसे नेगेटिव रिमाइंडर से करूंगा, 8 चौक 32, 32 से कितना कम है, 3 कम है मेरे भाई। ये नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ नहीं होता, आप इसमें भाज्यक को जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहां से भी पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के इन सब बातों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि चाहे आप क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से करो चाहे आप क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से करो, मेरे भाई रिमाइंडर तो सेम आएगा। आपको पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट उसमें भाजक को जोड़ना पड़ेगा, जस्ट उसमें डिवाइजर को जोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक बात बोली, मैंने कहा भैया जी 24 गुणा 23 लिखा हुआ है, आप इसे जो है वो 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए कितना होगा। 24 गुणा 23 लिखा हुआ है, 24 गुणा 23 लिखा हुआ है और आप इसको 7 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में, हम ये कहेंगे जी देखो सबसे पहले गुणा लगा है, गुणा कर लो। 24 तिया 72 को 2 होते हैं, हासिल लगे 7, 24 दूनी 48 और 7 55 हो जाएगा। जब 552 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा, नीचे 62 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 होता है, तो नीचे क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे जी 6 रिमाइंडर बच जाएगा। कोई टाइम लगा? मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं लगा आपको, बिल्कुल टाइम नहीं लगा आप लोगों को। आपने बता दिया कि 6 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर हो जाएगा। बेटा 8 तिया 24, 24 से कितना ज्यादा है ये, अभी तो बता के आया हूं कि रिमाइंडर कैसे बचता है ये भी नहीं पता है। 5 कैसे बच रहा है, 4 कैसे बच रहा है, फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछना है मेरे भाई। आप इसे देखिए 8 तिया 24 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल, जो डिवाइड होने से बच गया उसी को तो शेषफल कहते हैं। अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है मेरी बात को। बेटा -3 + 8 है, -3 + 8 है, तो प्लस का 5 आएगा। देखिए मैंने कहा आपने ये बात करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इतना कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने कहा जी कैसे? मैंने कहा आप इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड कर लो। 7 तिया 21 होगा, 21 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यहां +3 रिमाइंडर बचेगा। 7 तिया 21 होगा, 21 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, यहां +2 रिमाइंडर होगा। बीच में गुणा लगा है, 3 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। नीचे क्या है, 7 है। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिवाइड नहीं होती तो उसे ही रिमाइंडर कहा जाता है, उसे ही रिमाइंडर कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में आपको क्वेश्चन दिए हुए हों जो यूपीएसआई 2021 में भर भर के पूछे गए हैं, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए हों तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है वो इंडिविजुअल डिवाइड करके भी उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा, जी ठीक है आपने इसे पॉजिटिव रिमाइंडर से कर दिया, जब इसे नेगेटिव रिमाइंडर से करना ही नहीं था तो नेगेटिव रिमाइंडर हम लोगों को बताया क्यों? तो मैं कहता हूं इसे नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। कैसे जी? मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था 24 गुणा 23 और मुझे इसे किससे डिवाइड करना था, मुझे इसे 7 से डिवाइड करना था। मैंने कहा
मैंने कहा 7 चौक 28, इससे जस्ट ज्यादा है तो 28 से कितना कम है, 4 कम है तो -4 लिख दो। 7 चौक 28 से कितना कम है, -5 कम है, -5 लिख दो। बीच में गुणा लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, नीचे क्या है 7। मेरे भाई ये अब भी डिवाइड हो सकता है। आपने कहा 7 या 21 है, कितना लिख दो, -1 लिख दो मेरे भाई, 21 से 1 कम है। जब माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो उसमें भाजक को जोड़ देना। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ये आ चुका है 6। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आप उसे पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, चाहे आप उसे नेगेटिव रिमाइंडर से करो, चाहे एक को पॉजिटिव से करो, चाहे एक को नेगेटिव से करो, आंसर आप लोगों का सेम आएगा। आपने कहा जी 1-2 एग्जांपल और दो, मैंने कहा 1-2 एग्जांपल और लो। मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे दोस्त 53 लिखा हुआ है, यहां पे 55 लिखा हुआ है, यहां पे 57 लिखा हुआ है, और मुझे इसे 8 से डिवाइड करना है। मैंने आपसे कहा भैया जी रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, तो आपने कहा जी अब हमें कोई समस्या नहीं आएगी, अब हम रिमाइंडर आसानी से निकाल देंगे। कैसे जी, आपने इसको डिवाइड किया, 8×48 होते हैं, 48 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। आपने कहा 8×7 = 56 होते हैं, 56 से कितना कम है, 1 कम है। अगर ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, अगर कम है तो माइनस लगाएंगे। ये नेगेटिव रिमाइंडर भी हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। 8×7 = 56 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है मेरे भाई। आप चाहे इसे पॉजिटिव से भी कर लेना, 8×48 +7 भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने कहा नजदीक था इसलिए मैंने नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 आएगा। आप साइन देखेंगे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आएगा। अब आप देखिए 8 से डिवाइड करिए, क्या ये डिवाइड होगा, आपने कहा ये डिवाइड नहीं होगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें भाजक को जोड़ना होता है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब 3 हो जाएगा। लेकिन आपने कहा जी क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो, क्यों नेगेटिव चीजें हमें सिखा रहे हो, नेगेटिव चीजों का फायदा क्या है। मैंने कहा फायदा तो बहुत है मेरे भाई, फायदा तो बहुत है। दिल से सोचेंगे तो फायदा नजर आएगा, दिमाग से सोचेंगे तो नुकसान नजर आएगा। 8×48 हो गया, आपने +5 लिख दिया। 8×48 हो गया, आपने +7 लिख दिया। 8×7 = 56 हो गया, आपने यहां +1 लिख दिया। आपने कहा सारे प्लस हैं, गुणा करोगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। क्या अभी भी 35 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है जी। 8×4 = 32, कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या यहां से भी +3 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप सारे पॉजिटिव लो, चाहे आप सारे नेगेटिव लो, कुछ भी लो मेरे भाई, रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त सेम आएगा। जो नजदीक लगे, जो नजदीक लगे प्यारे दोस्त, आप उससे क्वेश्चन को कर लेना। अगर आपको लगता है नेगेटिव रिमाइंडर नजदीक है तो नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन कर लेना। आपको लगे पॉजिटिव रिमाइंडर नजदीक है तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी आपकी बात जो है वो हमारे दिमाग में सेट बैठ चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा। 5×1 = 5, -5 नहीं आएगा। अब जब -5 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि छोटा है, छोटी संख्या डिवाइड नहीं हो सकती, तो हमें इसे जोड़ना होता है, +3 आ जाएगा। कहां एक छोड़ दिया बेटा, देखो ना, 5×7 = 35, 35 एकम 35, बीच में गुणा लगा हुआ है, बीच में गुणा लगा हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ ले सकते हैं, नेगेटिव हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सारे नेगेटिव ले लो, सारे पॉजिटिव ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, दोनों को मिक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। बेटा देखो ना, 5 की गुणा 1 में 5, 5 एकम 5, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस साइन रहेगा। माइनस में कभी भी नेगेटिव होता, रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए मैंने 8 जोड़ा, यहां पे 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे लिखा 57 गुणा 61 गुणा 73 गुणा
93 और मैंने आपसे कहा इसे 11 से डिवाइड करना है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। मैंने कहा इसे 11 से डिवाइड करना है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। फटाफट करके बताइए। सब सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ, कुल मिला के जो पास है वो करना है, बिल्कुल सही है। सभी लोग आंसर करेंगे। 57 गुणा 61 गुणा 73 गुणा 93 डिवाइड करना है हमें 11 से। ऐसे कितने योद्धा हैं, ऐसे कितने अक्षय कुमार हैं, ऐसे कितने खतरों के खिलाड़ी हैं जो इनकी गुणा करेंगे और फिर उसे 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अगर ऐसा कोई योद्धा है तो वो अपनी योद्धागिरी को वहीं छुपाए रखे, उसे अपनी इस योद्धागिरी को नहीं दिखाना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिए भाई कैसे करना है, लगाइए ना, जो नजदीक है उससे करिए। 11 पंजे 55, 55 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो प्लस रिमाइंडर लिख दिया। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 66 से 5 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर लिख दिया। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 11 सत्ते 77, 77 से 4 कम है, -4 लिख दिया। 11 अट्ठे 88, 88 से 5 ज्यादा है, प्लस रिमाइंडर लिख दिया। बहुत बढ़िया, कुछ नेगेटिव ले दिए, कुछ पॉजिटिव ले दिया। आप में से दिमाग में आएगा जी मैं तो नहीं ले रहा नेगेटिव, मत ले भैया, सारे पॉजिटिव ले ले। मेरे दिमाग में आएगा जी मैं तो सारे नेगेटिव लूंगा, तो ले ले भाई सारे नेगेटिव। आंसर में चेंज आएगा नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। आपने यहां देखा गुणा लगी हुई है, 2 पंजे 10 चौक 40, 40 पंजे 200 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 हो गया मेरे भाई। आपने यहां 2 की गुणा भी कर ली, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस 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 आएगा। इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, -1 आएगा। 11 दूनी 22, -2 आएगा मेरे भाई। -1 की गुणा -2 में करेंगे, +2 आ जाएगा। क्या 2 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर जो है वो 2 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो है वो 2 हो जाएगा। आपने किसी भी तरीके से किया हो, चाहे आपने ऐसे कर दिया हो, सबकी गुणा कर ली हो, 200 को 11 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, तब भी रिमाइंडर 2 आएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बात समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर जो है वो भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है, कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा आ गया तो मेरे भाई रिमाइंडर फिर से डिवाइजर से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा। 93/11 बेटा, 93/11 मैंने क्या किया, 11 अट्ठे 88, 88 को +5 ही तो जोड़ना पड़ेगा। 88 से कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। हाँ जी, प्लस से करो, प्लस से कर देंगे, हमें दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये आपकी फरमाइश पे कर रहा हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं है जी एक बार आप प्लस से करो और एक बच्चा आएगा जी सारे नेगेटिव से करके दिखाना। भाई जो बोल दिया वो बोल दिया, सारे पॉजिटिव से भी होंगे, सारे नेगेटिव से भी होंगे, दोनों के मिक्स से भी क्वेश्चन हो जाएंगे, दोनों के मिक्स से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 11 पंजे 55, 55 से 2 ज्यादा है, लिख दिया। 11 पंजे 55, 55 से 6 ज्यादा है, लिख दिया। 11 छिंग 66, 66 से 7 ज्यादा है, लिख दिया। 11 अट्ठे 88, 88 से 5 ज्यादा है, लिख दिया। इन दोनों की गुणा करी, 6 दूनी 12 आ गया, बीच में गुणा है। इन दोनों की गुणा करी, 7 पंजे 35 आ गया। नीचे क्या है, 11 है। 11 एकम 11, 1 बचेगा। 11 तिया 33, 2 बचेंगे मेरे भाई। आपने कहा बीच में गुणा है, 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या 2 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यही आप लोगों का रिमाइंडर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, 93 को 11 से डिवाइड करके -6 भी आता है, बिल्कुल सही है आपका, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं एक चीज इसमें और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट करना कि अगर कभी भी आप लोगों से मैं ये कहता हूं, जैसे मान लो 1 से लेके हम 9 तक की डिजिट लिख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक के नंबर हम लोग लिख रहे हैं, तो मुझे बताइए कितने डिजिट की मुझे आवश्यकता होगी, कितने अंकों की मुझे आवश्यकता होगी। 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी?
बताइए फटाफट। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आपने कहा 1 को लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है, 2 को लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है, 3 को लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है, 3 की जरूरत पड़ेगी, 4 को लिखने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी, 5, मतलब 9 तक संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंकों की जरूरत होगी, 9 डिजिट का यूज होगा। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंकों की जरूरत होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 10 से लेके 99 तक कितने अंकों की जरूरत होगी, अगर मैं 10 से लेके 99 नंबर तक संख्याएं लिखना चाहता हूं, कितने नंबर्स की मुझे जरूरत होगी? सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 10 से लेके 99 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं। अगर मैं पूछूं 10 से लेके 99 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दीजिए। आपने कहा जब इसमें से इसे घटाया तो 89 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो टोटल 90 संख्याएं आ जाएंगी, टोटल 90 संख्याएं आ जाएंगी। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 99 में से इसको घटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपके पास टोटल संख्या आ जाएंगी। क्या हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत होगी? भाई 10 को लिखने के लिए भी 2 अंकों की जरूरत होगी, 11 को लिखने के लिए भी 2 अंकों की जरूरत होगी, 27 को लिखने के लिए भी 2 अंकों की जरूरत होगी, 57 को लिखने के लिए भी 2 अंकों की जरूरत होगी, 72 को लिखने के लिए भी 2 अंकों की जरूरत होगी। यानी 10 से लेके 99 तक आप कोई सी भी संख्या लिखोगे, हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत होगी। तो मेरे भाई 90 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे यहां 180 डिजिट चाहिए, यहां 180 अंकों की जरूरत होगी, यहां 180 अंकों की जरूरत होगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई। यानी कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंकों की जरूरत होती है। 10 से लेके 99 तक की संख्या लिखने के लिए मुझे 180 अंकों की जरूरत होती है। ये चीज दिमाग में सेट बैठ चुकी है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं कि 100 से लेके 999 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? एक क्यों जोड़ते हैं बेटा? संख्या काउंट करने के लिए जोड़ते हैं। आप एक काम करो, 10 से लेके 99 तक की आप संख्याएं गिनना, आप देखोगे 90 आएंगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को मतलब काउंट करना होता है, इसलिए डिफरेंस में हम लोग एक जोड़ते हैं। वैसे ये एपी का मामला है, एपी में एक फॉर्मूला होता है TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN होता है आखिरी टर्म 99, A होता है पहला टर्म यानी 10, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है दोनों का डिफरेंस 1। 99 में से 10 घटाएंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे, ये -1 है, इधर +1 कर देंगे, ये n की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए +1 करते हैं मेरे भाई, दोनों के अंतर में +1 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। चलिए फटाफट बताइए मुझे, हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत थी, 1 अंक 2 अंक, हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत थी, इसलिए 90 संख्याओं को लिखने के लिए 180 अंकों की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने पूछा जी इसके अंदर टोटल संख्याएं बताइए कितनी होंगी। आपने कहा जी 999 में से 100 जाएगा तो 899 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो टोटल 900 संख्याएं आ जाएंगी। यानी यहां 900 संख्याएं दी हुई हैं। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है, हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है। तो 900 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? तो आप कह देंगे 2700 अंकों की जरूरत होगी, 2700 अंकों की मेरे भाई जरूरत होगी। क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन सुनिएगा। शेषफल प्रमेय में भी ये क्वेश्चन का यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाता है। वो आपसे ये कहता है कि एक किताब है, उस पर नंबरिंग करनी है, एक किताब है उस पर नंबरिंग करनी है, 1 से लेके 730 तक की नंबरिंग करनी है।
1 से लेके 730 तक की नंबरिंग करनी है, 730 पेज तक जाना है, 1 से लेके 730 पेज तक जाना है, तो मुझे बताइए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेके 730 पेजों तक जाना है, तो बताइए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बनता है ये। इस क्वेश्चन का रूप किसी भी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। एक कंप्यूटर पे हम टाइप कर रहे हैं, नंबरिंग टाइप कर रहे हैं, बताइए 1 से लेके 800 तक हम मुझे नंबर टाइप करने हैं, तो बताइए वो की जो है वो कितनी बार दबानी पड़ेगी, वो की जो है वो कितनी बार दबानी पड़ेगी, बटन जो है वो कितनी बार दबाने पड़ेंगे। अगर मैं 1 से लेके 800 तक की संख्या को टाइप करना चाहता हूं, अगर मैं 1 से लेके 800 तक की संख्या को टाइप करना चाहता हूं, तो मुझे कीबोर्ड के बटन कितनी बार दबाने पड़ेंगे, वो प्यारे दोस्त आप लोगों से ये भी पूछ रहा होता है। तो दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज जरूर अलग है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से सुनना, 1 से लेके 730 अंकों की नहीं, 1 से लेके 730 नंबर तक मुझे, जैसे पेज नंबर आप कोई बुक देखेंगे, आप कोई बुक देखेंगे, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, पेज नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखे होते हैं। वो कह रहा है कि 1 से लेके 730 पेज नंबर तक मुझे नंबरिंग करनी है, तो मुझे बताइए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपने कहा जी जब आपने 1 से लेके 9 तक की नंबरिंग करी होगी तो आपको 9 अंक देखने को मिले होंगे। 1 से लेके 9 तक की जब आपने नंबरिंग करी होगी तो आपको 9 अंक देखने को मिले होंगे, ठीक है। जब आप 10 से लेके 99 तक की संख्याओं की नंबरिंग करेंगे तो आपको 180 अंक देखने को मिलेंगे। कितने अंक? 180 अंक देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 से लेके मुझे कहां तक जाना है, मुझे 730 तक जाना है। भाई 100 से लेके मुझे 730 तक जाना है। पहले मुझे बताइए कितनी संख्याएं हैं। आपने कहा 730 में से 100 गया 630 और 630 में एक जोड़ेंगे तो ये टोटल 631 नंबर हैं। ये टोटल 631 संख्याएं हैं। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है, तो 631 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 तिया 18 हो जाएंगे। यानी इन संख्याओं को लिखने के लिए 1893 अंकों की जरूरत होगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके टोटल 730 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे कितने अंकों की जरूरत होगी, तो सारों को जोड़ दो। आपने कहा 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 8 और 1 9 9 18 को 8 हासिल 1, 8 और 1 9 10 को 0 हासिल 1। 2082 कितने लोगों का आया है? 2082 कितने लोगों का आया है? यानी अगर मैं 1 से 730 पेज तक नंबरिंग करना चाहता हूं तो मुझे कितने अंक लिखने होंगे? मुझे 2082 अंक लिखने होंगे। या कुछ न्यू कहूं कि एक टाइपिस्ट जो है वो 1 से लेके 730 नंबर तक आपकी टाइप करना चाहता है तो वो कितनी बार बटन को दबाएगा? तो वो 2082 बार बटन को दबाएगा। कितनी बार दबाएगा? तो आप कह देंगे 2082 बार बटन को दबाएगा। अब एक यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ना पेचीदा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो है ना, हम पेचीदा बनने नहीं देंगे मेरे भाई, हम पेचीदा बनने नहीं देंगे। क्या बनाने की कोशिश करता है वो? क्वेश्चन को समझना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है मेरे प्यारे दोस्त, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसने ये लिखा कि ये 1 2 3 4 और उसने यहां पे लिख दिया कि यहां पे जो वर्ड यूज, यहां पे जो अंक यूज हुए हैं वो 650 अंक यूज हुए हैं। 650 अंक यूज हुए हैं। उसने इस बार अंकों को आपसे दे दिया।
उसने इस बार अंकों को आपको दे दिया कि 650 अंक यूज करके लास्ट के 3 अंक मुझे बता दीजिए क्या होंगे, लास्ट के 4 अंक मुझे बता दीजिए क्या होंगे, लास्ट अंक क्या होगा मुझे बता दीजिए, या लास्ट के 2 अंक क्या होंगे मुझे बता दीजिए। यही कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम के अंदर अभी यूज होने वाला है। जो मैं रिमाइंडर थ्योरम आपकी लिख रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों का यूज होने वाला है। ठीक है सर, 99 वाले में तो नहीं, मैंने माइनस नहीं किया सर, इसमें किया सर। एक क्यों जोड़ते हैं बेटा, एक का जोड़ने का बताया तो अभी चौधरी साहब, अभी एपी का फॉर्मूला बताया तो मेरे भाई। 1 से लेके 730 तक की नंबरिंग करनी है। 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं, 9 नंबर्स हैं। हर नंबर को लिखने के लिए 1 अंक चाहिए। तो मेरे भाई आप यहां भी देखिए कितने नंबर हैं, 9 में से 1 गया 8, 8 में 1 जोड़ा, टोटल 9 नंबर हैं। 9 नंबर्स को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। फिर 10 से आ जाओ 99 पे, टोटल कितने नंबर हैं, 99 में से 10 जाएगा 89 बचेगा, 89 में 1 जोड़ेंगे, टोटल 90 नंबर आ जाएंगे। एक नंबर को लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता है, तो 90 नंबर को लिखने के लिए 180 अंकों की आवश्यकता है। फिर 100 से काउंटिंग करिए, कहां तक जाना है, 730 तक जाना है। तो 730 में से 100 घटाइए, 630 आएगा, उसमें 1 जोड़िए, 631 टोटल नंबर आ जाएंगे। हर नंबर को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है, तो 631 नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, इतने अंकों की जरूरत होगी। तो मेरे भाई टोटल अंक जोड़ देंगे तो इतने अंकों की जरूरत होगी, अगर हम 1 से 730 तक की नंबरिंग करना चाहते हैं। आइए यहां क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। यहां 1 से लेके 730 तक नंबर दिए हुए थे, उसमें अंक पूछे जा रहे थे। यहां अंक दिए हुए हैं, यहां अंक दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है नंबर क्या होंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कितने अंकों को यूज करके संख्या बनानी है, 650 अंकों को यूज करके 600। हाँ अबे यार मूर्ख हो क्या, एपीजीपी जब पढ़ाओ जब क्वेश्चन कराना, मूर्ख हो क्या तुम। ये एपीजीपी का जस्ट पार्ट है। मैं आपसे पूछने लगूं 5 से लेके 10 तक की संख्याएं कितनी है, कैसे निकालोगे। 5 6 7 8 9 10, 6 संख्याएं बता दोगे। मैंने उसका डायरेक्टली फंडा बता दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल के एक जोड़ देना। ये हालात दूसरी तरफ लेके जाते हैं आपको, फिर आप कहोगे जी कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। बेटा नहीं, 100 से हम 99 तक की काउंटिंग कर चुके हैं, हम 100 से लेके 730 तक की काउंटिंग करनी है। कितने नंबर हैं, 730 में से 100 जाएगा, 630 बचेगा, 630 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल यहां से यहां तक की 631 संख्याएं हैं। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है। तो मेरे भाई हर संख्या को लिखने के लिए 3 की जरूरत है, तो इतनी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। देखिए आपने कहा जी इसे समझाओ थोड़ा सा ध्यान से। मैंने कहा बेटा जी अगर 1 से लेके 9 अंक 9 तक की संख्या लिखोगे कितने अंकों की जरूरत होगी, 9 अंकों की जरूरत होगी। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा जब 10 से लेके 99 तक की संख्या लिखोगे तो कितने अंकों की जरूरत होगी, आपने कहा 180 अंकों की जरूरत होगी। कितने अंकों की जरूरत होगी, 180 अंकों की जरूरत होगी। आपने कहा यहां तक संख्या लिखने के लिए टोटल 189 अंकों की हमें जरूरत पड़ चुकी है। टोटल 89 अंकों की जरूरत पड़ चुकी है, 189 अंकों की जरूरत हम लोगों को पड़ चुकी है। अब देखिए थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। 650 अंक टोटल लेने थे, मैं उसमें से 189 अंक लिख चुका हूं। 1 से लेके 99 तक संख्या लिखने में मैं 189 अंक लिख चुका हूं, तो बचे कितने, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और यहां 5 में से 1 गया 4 बचेगा। क्या 461 अंक अभी बचे हुए हैं, आपने कहा बिल्कुल बचे हुए हैं। 99 के बाद जो संख्या आएगी वो 100 आएगी। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी।
हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी। क्या आप कहेंगे बिल्कुल होगी जी। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, 461 को 3 से डिवाइड किया। 461 जो अंक बचे हुए थे मैंने उसे 3 से डिवाइड किया, क्योंकि हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है। आपने कहा जी 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 पंजे 15 होगा, एक बचेगा, 3 तिया 9 होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी आप 3 अंकों की 153 संख्याएं लिख सकते हैं। 3 अंकों को मिला के 153 संख्याएं लिख सकते हैं, और 2 आप लोगों का रिमाइंडर बच रहा होगा, यानी 2 अंक आगे अभी और बच रहे होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आप 99 तक लिख चुके हैं, आप 100 से लिखना चाहते हैं मेरे भाई, 100 से लिखना चाहते हैं और 153 संख्याएं लिखना चाहते हैं, तो क्या आप लोग 253 तक संख्याएं लिख रहे होंगे? क्या आप लोग जो है वो 253 तक संख्याएं लिख रहे होंगे? भाई 100 से शुरू होनी है, 99 तक लिख चुके हैं, 100 से शुरू होनी है और 153 संख्याएं लिखनी है, तो 100 में 153 जोड़ा तो क्या हम 253 संख्याओं तक पहुंच चुके हैं? यानी 253 संख्याओं तक हम लोग लिख चुके हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जो है वो 2 अंक और लिखने हैं। मुझे बताइए 253 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 254 आएगी, और 254 लिखने के लिए मेरे पास केवल 2 अंक बचे हैं। क्या मुझे इसका केवल और केवल 25 लिखना पड़ेगा? क्या मुझे केवल और केवल इसका 25 लिखना पड़ेगा? क्या मुझे केवल और केवल इसका 25 लिखना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास केवल 2 अंक बचे हुए हैं। अगर 3 अंक बचते तो मैं पूरी 254 लिख रहा होता। अगर 1 अंक बचते, अगर ठीक है, समझने का तरीका ठीक नहीं है संजू जी, फिर मेरे भाई छोड़ दो। आपके जैसे मैंने कितने दरोगा बना दिए मेरे प्यारे दोस्त। ताकत लगा रहा होता हूं समझाने पे, ताकत लगा रहा होता हूं। ध्यान से सुनिए, अभी मैं आगे नहीं बढ़ाऊं, अभी मैं और बताऊंगा इसके एग्जाम्पल, पहले ध्यान से सुनिएगा। 1 से 730 तक का नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि 1 से लेके 9 तक संख्या लिखने के लिए 1 अंक की जरूरत होती है। 10 से लेके 99 तक संख्या लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत होती है, और 100 से लेके 730 तक 3 अंकों की जरूरत होती है। तो फिर हम 1 से 730 तक कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं? उसे तोड़ के ही हम लोगों को निकालना होगा। मेरी बात को दोबारा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। पहले यहां समझिए ध्यान से मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि 254 में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो ये जो है आखिरी का अंक 5 है, आखिरी के 2 अंक 25 हैं, आखिरी के 3 अंक 325 हैं, आखिरी के 4 अंक 5325 हैं। ये 253 है, तो इससे पहले 252 होगा। आप कितने भी अंक निकाल सकते हैं आखिरी के मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, मैंने इस क्वेश्चन को बनाने की कैसे कोशिश की है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। उसने क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 4 कहां तक लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे 650 अंक। मेरे भाई इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। मैं कांस्टेबल को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ग्रुप डी को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक रेपुटेड जॉब को पढ़ा रहा हूं। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनिए, यहां आपके सामने क्वेश्चन था कि आपके पास 1 से लेके 730 तक नंबर है। नंबर, संख्या और अंक में डिफरेंस होता है। क्या होता है? संख्या और अंक में डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूं ये क्या है, आप कहेंगे 23 एक संख्या है। आप कहेंगे 23 एक संख्या है, और इसके अंदर अंक जो यूज हुए हैं 2 और 3 जो यूज हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? वो दोनों अंक कहलाएंगे, वो दोनों डिजिट्स कहलाएंगी। वो दोनों क्या कहलाएंगे? वो दोनों डिजिट्स कहलाएंगी। ठीक है बच्चे, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 1 से लेके 730 तक नंबर हैं और
इसमें मुझे कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सारे अंक जोड़ के बताना चाहता हूं कि कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 9 नंबर तक लिखने के लिए आपको केवल 9 अंकों की जरूरत होती है। 10 से लेके 99 तक लिखने के लिए आपको 180 अंकों की जरूरत होती है। आप अब 100 से लेके कहां तक जाना चाहते हैं, 730 तक जाना चाहते हैं। तो ये कितने टोटल नंबर हैं? आपने कहा इसमें से इसे घटाया, 630 में एक जोड़ा, टोटल 631 नंबर हैं। हर नंबर को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी, तो 631 नंबर को लिखने के लिए 1893 अंकों की जरूरत होगी। यानी मुझे जो अंक जरूरत होगी वो 9, 180 और 1893, तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल यहां से यहां तक के नंबर लिखने के लिए 2082 अंकों की जरूरत होगी। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आइए। मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास यहां उल्टा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। मैंने आपसे कहा कि टोटल 650 अंक आप लोगों को दिए हुए हैं। टोटल 650 अंक आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, तो आपने कहा जी देखो, 1 से लेके 9 तक अंक संख्या लिखने के लिए 9 अंकों की जरूरत होगी। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत होगी। 10 से लेके 99 तक लिखने के लिए 180 अंकों की जरूरत होगी, बिल्कुल जरूरत होगी। क्या 180 और 9 189 अंकों की जरूरत पड़ चुकी है 99 तक संख्या लिखने के लिए? मैंने टोटल अंकों में से 189 को घटा दिया, अभी मेरे पास 461 अंक और बचे हुए हैं। 99 तक संख्याएं लिखी जा चुकी हैं और मेरे पास 461 अंक बचे हुए हैं। अब 99 के बाद जो संख्याएं आएंगी वो मेरे भाई 100 से स्टार्टिंग होगी। 100 या 100 से बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है बच्चे। 100, 101, 102 इन हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है। मैंने 3 से इसे डिवाइड किया। जब 3 से डिवाइड किया तो ये 153 बार पूरा पूरा कट गया और 2 रिमाइंडर बच गया। यानी 153 संख्याएं लिखी जा सकती हैं 3 अंकों की। तो 100 से स्टार्टिंग करनी है, 153 संख्याएं लिखनी है, तो 100 में 153 जोड़ा तो क्या मैं 253 तक संख्याएं लिख चुका हूंगा? लेकिन 2 अभी संख्याएं और बची हुई हैं, तो 253 के बाद आएगा 254। 254 के 2 अंक लिख दूंगा क्योंकि 2 बचा हुआ था, इसलिए मैंने 25 लिखा है। इसलिए मैंने 25 लिखा है मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये 253, 252 नहीं आएगा, 253 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको 100 को भी काउंट करना है। 100 पहली संख्या है, 101 दूसरी संख्या है, 103 तीसरी संख्या है, 104 चौथी संख्या है मेरे भाई, 105 100 पहली संख्या, 101 दूसरी संख्या, 103 देखो यहां ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपको 100 को लिखना था, यहां से स्टार्टिंग करनी है। 101 हो गया, ये दूसरी संख्या है। 102 हो गया, ये तीसरी संख्या है। 103 हो गया, ये तीसरी संख्या है मेरे भाई, ये चौथी संख्या है ना। तो जितनी संख्याएं लिखनी है उससे एक कम लिखना है। अच्छा, यहां पे हमने गलत कर दिया है, हमें संख्या लिखनी थी 153, बिल्कुल सही है। हमें 252 तक जाना पड़ेगा, हमें 252 तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। 153 संख्याएं लिखने के लिए हमें 252 तक जाना पड़ेगा, 252 तक जाना पड़ेगा। 2 संख्याएं और बची हैं तो हमें 253 का हमें 25 लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, 252 तक हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमने 100 को भी काउंट किया है। एक संख्या 100 है। अब यहां देखिए 252 में से 100 गया तो 152 बचेगा, एक जोड़ेंगे, ये टोटल 153 संख्याएं लिखी जा चुकी हैं और 2 अंक और बचे हैं, तो 253 का केवल 25 आएगा। सॉरी, रियली सॉरी मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसको आप टफ मत मानिए, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं अभी आपको। मैंने आपसे ये कहा 1 2 3 4 यहां दिए हुए हैं 779 अंक दिए हुए हैं, यहां दिए हुए हैं 779 अंक दिए हुए हैं। आप मुझे बताइए कितने तक होगा? हो जाएगा? मैं आगे बढ़ थोड़ी ना रहा हूं, मैं रिमाइंडर थ्योरम को भूल चुका हूं अभी बिल्कुल।
मैं रिमाइंडर थ्योरम को भूल चुका हूं बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके सामने 779 अंक तक लिखे हुए हैं, आपको संख्या बतानी है कि आखिरी संख्या क्या होगी। ध्यान से सुनिए। आपने सबसे पहले लिखा होगा कि 1 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। आपने कहा 9 अंकों की जरूरत होगी। मैंने कहा 10 से लेके 99 तक लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, तो आपने कहा 180 अंकों की जरूरत होगी। होगी क्या? यानी टोटल 99 तक संख्या लिखने के लिए आप 189 अंकों का यूज कर चुके हो। 99 तक संख्या लिखने के लिए 189 अंकों का यूज कर चुके हो मेरे भाई। टोटल संख्याएं कितनी हैं आपके पास? टोटल संख्याएं हैं 779। उसमें से 189 संख्याओं का अंकों का यूज कर चुके हो। 9 में से 9 गया 0, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा। क्या आपके पास अभी 590 अंक और बचे हुए हैं? आप देखोगे 99 के बाद 100 आएगा। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है, तो मैं इन बची कुची संख्याओं को 3 से डिवाइड करूंगा। आपने कहा 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 नाम 27 होगा, 2 बचेगा, 3 छिंग 18 होगा। कितना बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आप ये देखोगे कि आपको 196 संख्याएं लिखनी है 3 अंकों की। 100 से शुरुआत करनी है, 196 हम लोग जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा, यानी फिर 295 तक ये संख्याएं जाएंगी। 295 तक ये संख्याएं जाएंगी। क्या 196 संख्याएं मैं लिख चुका हूं? भाई 100 से काउंटिंग करनी है, 295 तक ही तो जाऊंगा। 295 में से 100 गया 195 और एक 196। क्या 196 संख्याएं लिख चुका हूं? अब ये जो 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, ये इसकी अगली संख्या में से 2 आप अंक ले सकते हैं। इसके अगली संख्या 296 आएगी, 296 का आप 29 ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 अंक भी आपको लेने हैं। तो मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए लास्ट डिजिट क्या होगी, 9 होगा। उस लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 29 होगा। लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी, 529 होगा। लास्ट 4 डिजिट क्या होंगी, ये। अच्छा, 295 से पहले क्या होगी? आप कहेंगे 294 होगी। इससे पहले क्या होगी? 293 होगी। तो आपसे कुछ भी पूछे, क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? थोड़ा सा समझ में आया? नहीं बढ़ता आगे, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपसे कहा मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए 1133 अंक लिखे हुए हैं। फटाफट मुझे बताइए 1133 अंक लिखे हुए हैं। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। सर 295 कैसे आया? बेटा जी 295 ऐसे आया, टोटल मुझे 100 से काउंट करते हुए 196 संख्याएं लिखनी थी। तो आप क्या करेंगे, 100 से काउंट करते हुए 196 संख्याएं लिखनी है, तो 196 इसमें जोड़ा तो टोटल 296 संख्याएं आनी चाहिए। लेकिन हमने 100 को भी काउंट करना है, तो एक संख्या को वहां घटा देंगे, टोटल 295 संख्याएं आ जाएंगी। 100 से 295 तक जब आप काउंट करेंगे तो 196 संख्याएं आएंगी। निकाल दो ना, कैसे काउंट करते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं, 195 आएगा। एक जोड़ेंगे तो टोटल 196 संख्याएं आ गई। अब 196 संख्याएं मैं लिख चुका हूं, 2 रिमाइंडर है तो 2 संख्याएं आगे की लिखनी पड़ेंगी। 296 का केवल 29 आएगा। ठीक है, 296 का अगली संख्या 295 के बाद 296 आएगी ना। मेरे पास अंक नहीं है, केवल मुझे 2 अंक और लेने हैं, यानी उसके 2 अंक केवल 29 आ जाएगा। आइए ना एक और क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, वो कहता है ऐसे अंक दे देगा, वो आपसे कहेगा 16 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट इसे समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा तेजी से करते हैं। आपने बहुत तेजी से लिखा, 1 से लेके 9 अंक जरूरत होगी। 10 से लेके 99 तक कितने अंकों की जरूरत होगी? 180 अंकों की जरूरत होगी। टोटल 189 अंक लिख चुके हैं। इसमें से 189 अंक आप घटा दीजिए। 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। क्या 944 अंक हो जाएंगे? अब मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं जब आप 100 से नंबरिंग करेंगे तो हर संख्या को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 अंकों की जरूरत है। तो मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा।
मेरे भाई आप 100 से काउंट करते हुए 314 संख्याएं लिख दीजिए। जब आपने 100 में 314 जोड़ा तो 414 आना चाहिए, लेकिन उससे एक कम क्या आप 413 लिख देंगे। यानी कि मेरे भाई 314 संख्याएं आप लिख चुके हैं, 413 तक जाएंगे। 412 इससे पहली वाली होगी, 411 इससे पहली वाली होगी। अभी दो रिमाइंडर भी बचा हुआ है, तो 413 के बाद जो संख्या आएगी 414 आएगी, लेकिन हमें केवल दो अंक है हमारे पास, तो हमें इस लास्ट वाले को घटाना होगा, दो अंक केवल हमें लिखने होंगे। तो 414 का केवल 41 आएगा, ना कि 414 पूरा आएगा। अब मेरी बात समझ में आई थोड़ा सा? 196 आ रहा है तो 19 लिखेंगे। 19 तब लिखेंगे जब दो अंक बचेंगे। अगर एक अंक बचेगा तो केवल एक लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और इसका जवाब मुझे आज ग्रीन स्टोरी में चाहिए, आप लोगों से ग्रीन स्टोरी में चाहिए मेरे भाई। मैंने आपके सामने लिख दिया, बताइए 2383 अंक दिए हुए हैं, 2383 अंक दिए हुए हैं। लास्ट टू नंबर्स मुझे बता दीजिए क्या होंगे, बस नंबर लिख के मुझे बता देना कितने होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज क्लियर हुई? तो आप कह देंगे ये चीज क्लियर हो गई है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए इसे 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसमें बहुत सारी वैरायटीज बनती हैं। वो ये कहता है लैंग्वेज कैसे देगा। एक व्यक्ति है या एक टाइपिस्ट है, वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, उसने बटन को, नंबर लिखने के लिए बटन को 2383 बार दबाया, 2383 बार दबाया, तो बताइए उसने कितने नंबर लिख दिए? उसने कितने नंबर लिख दिए? दो टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं। एक तो वो नंबर देगा, अंक पूछेगा, एक वो अंक देगा, नंबर पूछेगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि मेरे भाई 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंक देखना, बाद के 3 अंक देखना। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था ना कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक देखना। बाद के 3 अंक देख लेना मेरे भाई क्या देंगे, पर बाद के 3 अंक तभी देख पाओगे जब संख्या निकाल पाओगे, अंक पे नहीं, संख्या निकाल पाओगे। तो इसे अभी आप छोड़िए, आप मुझे बस ये बता देना कि संख्या क्या आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आज का आज ही काम निपटा लेना मेरे भाई, आज का आज ही काम निपटा लेना, चीजों को समझ लेना, चीजों को पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी। एक बच्चा 41 पूछ रहा है, ये कैसे आया? बेटा ये 413 आखिरी संख्या थी, अगली संख्या 414 आएगी, लेकिन मुझे उसके केवल 2 अंक लेने हैं, तो मैं 414 का केवल 41 लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।